भगवान कपिल ने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का दर्शन कराया। भगवान कपिल से कहती माता देवहूति, प्रभु ये बताओ इस संसार में सुख है कहां? निर्विन्ना माल को छेड़ो। भगवान कपिल से माता देवहूति प्रश्न कर रहे हैं। निर्विन्ना नितरां आशाद इंद्रियातर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नादं तमः प्रभो। प्रभु मेरी स्थिति बड़ी बेकार है। ये जो इंद्रियां है ना, ये सब इंद्रियां मुझे अपनी अपनी ओर खींच रही है। जैसे आंख कहती है सुंदर दृश्य देखो, कान कहता है सुंदर संगीत सुनो, रसना कहती है सुंदर पकवान खाओ। अब बोलो, करूं तो करूं किसकी, सुनूं तो सुनूं किसकी? सब मुझे अपनी अपनी ओर खींच रही है। ये इंद्रियों से आसक्ति इतनी ज्यादा है कि इंद्रियां जैसे कहती, सुनो आज ट्यूसडे है, चलो आज आपकी छुट्टी है, चलो आज रेस्टोरेंट चलते हैं, पिज्जा खाएंगे। ये चटोरी जीभ इतनी चटोरी हो चुकी है कि इसे जब तक कुछ चाटने को ना मिले तब तक महाराज भागती रहती है। और एक बात बताऊं, बुद्धि से भी ज्यादा यदि किसी की याददाश्त तेज है ना तो वो जीभ की है। हो सकता है आपसे किसी की कोई वार्तालाप हुआ हो, लड़ाई झगड़ा हो, कोई बाती हो, आप भूल जाए, लेकिन आपने 4 साल पहले किसी के ब्याह में बड़ा स्वादिष्ट रसगुल्ला खा लिया हो ना, तो 4 साल बाद भी याद रहता है, भैया वो रसगुल्ला बड़ा स्वादिष्ट था। सोचो जीभ की याददाश्त कितनी तेज है। तो ये चटोरी जीभ से कैसे बचें? ये आंख कहती अरे भैया सुंदर सुंदर महाराज सिनेमा देखें, कान कहता हा कुछ कर्ण को प्रिय लगने वाली कोई धुन, नासिका कहती सुंदर कुछ सूंघने को मिल जाए, हाथ कहता है कुछ स्पर्श करने को मिल जाए। अब बताओ किसकी सुने किसकी करें? तो भगवान कपिल कहते हैं माता इसका बहुत साधारण सा उत्तर है। देखो हम सबकी इंद्रियां बहुत बलवान हैं, क्या है? ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं। इनसे जीत पाना दुर्लभ है, कठिन है। तो अगर इंद्रियां ज्यादा बलवान हो जाएं तो इसे क्या करो? इस इंद्रिय को भगवान की ओर मोड़ दो। आ रही है बात समझ में मैया? क्या करना चाहिए? बोलो। इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ दो। जैसे आज बढ़िया पकवान खाने का मन कर रहा है तो क्या करो? पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ। किनके घर में ठाकुर बाड़ी है, ठाकुर जी की सेवा होती है? सबके घर में। सब ठाकुर जी की सेवा करते हो तो पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ। उससे क्या होगा? उस अन्न का दोष समाप्त हो जाए। एक महिला है जो घर में दाल भात बना रही है, खुद खा रही है, अपने बच्चों को खिला रही है। पूछा बहन क्या बन रहा है? बोले खाना बन रहा है। दूसरी पड़ोसन के घर की बहन तेरे घर में क्या बन रहा है? बोले मेरे घर में ठाकुर जी की प्रसादी बन रही है। वो भी अपने पति को खिला रही है, बच्चे को खिला रही है, आई हुए अतिथि को खिला रही है, ब्राह्मणों को खिला रही है, फिर खुद खा रही है। दोनों के यहां दाल भात ही है, पर अंतर क्या है? एक खुद खाती है और अपना पेट भर रही है, और एक है जो महाराज सबका पेट भर रही है। क्यों? क्योंकि उसके मन में भाव है कि ये ठाकुर जी का प्रसाद है।
तो बंधुओं, मैं यह आपको बतलाना चाहता हूं कि यदि कोई वस्तु हमें अपनी ओर खींचे तो उसे भगवान की ओर मोड़ दो। अगर भगवान की ओर मोड़ दोगे तो उस वस्तु का दोष समाप्त हो जाएगा। अगर आपके अंदर इतना भी सामर्थ्य नहीं कि आप थाली लेकर भगवान के मंदिर में जाके घंटी हिला के भोग नहीं लगा सकते हो, तो आप अपनी रसोई में जाके तुलसी दल छोड़ दो। आज तुलसी लाए हो कथा में? आज लाई हो ना दीदी आप? हाँ, तो तुलसी आप प्रसाद में अपने अन्न में छोड़ दो, आपका भोग वहीं से लग जाएगा। आपके पास तुलसी दल की भी व्यवस्था नहीं है तो आप सब वैष्णव जन तुलसी की कंठी पहनते हो ना गले में, तुलसी माला है ना, ये तुलसी की माला पहन करके और इसी को स्पर्श करा दो, हाँ, भगवान का भोग लग जाएगा। कहते हैं तुलसी कंठी तो हर सबको पहनना चाहिए। ये क्या है? ये जो तुलसी माला है ये क्या है आपको पता है? ये हमारी कंपनी का लोगो है। हम किस ब्रांड के हैं ये उसकी निशानी है ना। कहते हैं तुलसी की इतनी महिमा है कि यदि आपने स्नान किया और वह जल तुलसी से होकर फिर आपके शरीर को स्पर्श करता है ना, तो उससे गंगा स्नान के बराबर फल प्राप्त होता है। लेकिन आजकल 4-4, 5-5 तोला की चेन पहनने वाली माताएं कहां तुलसी पहने? महाराज जी हमारा फैशन बिगड़ जाता है। बोलो राधे राधे, और जोड़ते बोलो। तो तुलसी की कंठी सबको गले में धारण करनी चाहिए। क्यों? अगर कहीं प्राण निकल गया और गले में तुलसी होगी ना, तो यमदूत जैसे लेने के लिए आएंगे वो तुरंत कह देंगे भैया ये अपनी कंपनी के नहीं है प्रोडक्ट। अरे भैया किसी के पास सैमसंग का मोबाइल है, किसी के पास एप्पल का मोबाइल है, वो मोबाइल बिगड़ेगा कहाँ ले जाओगे? उसी के सर्विस सेंटर में जाएगी ना जिस कंपनी का मोबाइल है। अब कहीं चाइना का प्रोडक्ट लेके आ गए तो फिर चाइनीज वाले का महाराज कोई गारंटी नहीं। ऐसे यदि तुम राम के हो, कृष्ण के हो, शिव के हो, तो गले में तुम्हारे कंठी होगी, तुरंत समझ जाएंगे यमदूत भैया ये अपनी कंपनी का नहीं है, ये तो राम जी वाले हैं, ये वैकुंठ जाएंगे, हाँ इनको छोड़ो। और जिसके गले में ना तुलसी है, ना सिर पे चोटी है, ना माथे पे तिलक है, तुरंत यमदूत कहते ये अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है, चाइना का माल, पकड़ो इसको ले चलो, और फिर ले जाके नरक में पटक देते हैं। इसीलिए गले में तुलसी की कंठी अवश्य होना चाहिए, जो कंपनी का बनना हो। और जो चाइनीज प्रोडक्ट रहना चाहते हो तो हमारी तरफ से ना पहनो, हमारा क्या बिगड़ता है? पहनोगे तो भी हमें कुछ नहीं मिलना, नहीं पहनोगे तो भी हमें कुछ नहीं मिलता। बोलो राधे राधे। भगवान कपिल कहते हैं माता, जब हम किसी वस्तु को भगवान से जोड़ देते हैं तो उस वस्तु का दोष समाप्त हो जाता है। दूसरी बात, इन इंद्रियों को वश में करने का जो एक मालिक है वो है मन। मन कैसे वश में हो? बोले मन को वश में करने की 4 बातों का विशेष ध्यान है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, साधना, समाधि, ये कुछ यम नियम, ये सब 8 प्रकार हैं। इनसे मन कंट्रोल होता है। तीसरी बात, सुख कहा है? बाबा तुलसी गाते हैं ना, दीन कहे धनवान सुखी। महाराज जी ये जो अपने नगर का सेठ है ना, ये बड़ा जोरदार है, खूब रुपया पैसा है, घर में हर महीने नई गाड़ी, हर 6 महीने में मोबाइल चेंज होता है महाराज। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी।
तुलसीदास बिचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखाई। सुख कहाँ है? यही है। और हम ढूंढते कहाँ हैं? घर में डल्लब के गद्दे में गर्मा गर्म रजाई के भीतर ओढ़ करके, और टीवी में तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा के फिर सोचते हम बड़े आनंद। अरे भैया काहे का आनंद? सुख तो यही है। इसीलिए भगवान कपिल कहते हैं, माता बुद्धिमान तो वही व्यक्ति है जिसको इस बात का भली भांति ज्ञान हो जाए, लेकिन ये जो माया है, ये माया ने हम सबके बीच में ऐसा पर्दा डाला है मोह का, अज्ञान का, कि हमें लगता है भैया ये सब तो कोरी कल्पना है। अभी कोरोना जब आया, सबके अंदर कितनी भक्ति जाग गई। हाँ? जो नहीं भी कभी मंदिर जाता था वो भी जाने लगा, जो नहीं सुनता था कथा वो भी सुनने लगा कि कब सांस अटक जाए, कब प्राण निकल जाए। और धीरे धीरे फिर महाराज जैसे ही थोड़ा बल आ गया, शक्ति आ गई, रुपया पैसा आ गया, अरे हम ही सबसे बड़े हैं। इसीलिए समझ जाओ, भगवान ने उपदेश दिया, माता को ज्ञान हुआ, अंत में मां का भाव 9वीं भक्ति को पार करके 10वीं भक्ति में पहुंचा। और जैसे 10वीं भक्ति में पहुंचा, मां का पूरा शरीर पानी बनकर बहने लग गया, और वहीं पर देवहूति माता गंडकी नामक नदी के रूप में परिणित हो। भगवान कपिल ने आचमन किया और वहां से वह चले गए। माता देवहूति का वंश इससे आगे नहीं बढ़ता है। महाराज मनु के 2 पुत्र भी हैं।